नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता ऐसे ही रायबरेली में उन्होंने बसपा मुखिया मायावती के बारे में नहीं कहा था कि हमने लोकसभा चुनाव में बसपा मुखिया को ऑफर दिया था इंडिया गठबंधन में आने का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। ऐसे ही आकाश आनंद को पहले पद मुक्त नहीं किया मायावती ने, और ऐसे ही जो है पार्टी से नहीं निकाला है मायावती ने आकाश आनंद को। और ऐसे ही जिस तरह से उनके पिता आकाश आनंद के आनंद कुमार को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था मायावती ने, और ऐसे ही आनंद कुमार ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार नहीं कर दिया है और यह नहीं कहा कि भाई मैं एक ही पद की जिम्मेदारी संभालूंगा। और बाकायदा मायावती ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। ऐसे ही आकाश आनंद ने जो है एक कार्यक्रम में नहीं कहा था कि मुझे भी जो है इस समय संगठन में काम करने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग जो हैं वो बसपा को बर्बाद करना चाहते हैं, यानी कि मायावती के जो करीबी लोग हैं जो मायावती के कान भर रहे थे उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था आकाश आनंद ने, और ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्दी जो है वो बसपा को हम पुराने तेवर में लेकर आएंगे। तो जो मायावती के करीबी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कान भर रहे थे मायावती के, और आकाश आनंद जो है वो मायावती के लिए इसलिए भी जो है एक बड़ा रोड़ा बनना लगे थे क्योंकि आकाश आनंद लगातार जो है वह भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं। यदि आकाश आनंद की आप पोस्ट देखेंगे, यदि आकाश आनंद का भाषण देखेंगे, तो तथ्यों के आधार पर जो आकाश आनंद उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए, जो केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए, उस तरह से तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को नहीं घेर पाते हैं। अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं घेर पाते हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है उस तथ्यों के आधार पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमलावर नहीं हो पाते हैं। मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के दबाव में है। यह खबरें लगातार जो है वो आती रही हैं, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती ने इनकार किया और खुद राहुल गांधी ने बोला कि हमने ऑफर दिया था, सीधा सीधा मतलब ये माना गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वह इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। और लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी जो धरातल की ओर जा रही है वह इसलिए जा रही है कि मायावती जो है वह खुल के निर्णय नहीं ले पा रही है। आकाश आनंद के पार्टी से निष्कासन होने की बड़ी वजह जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी बताई जा रही है। भले ही यह कहा जा रहा हो कि अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर हैं उन्हें जिस तरह से पार्टी से निकाला, आकाश आनंद उनका पक्ष ले रहे थे, और जो आकाश आनंद की पत्नी है डॉक्टर प्रज्ञा वह कहीं ना कहीं जो है आकाश आनंद को उकसा रही थी। लेकिन ये घरेलू मामला है, लेकिन असली वजह जो है वह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से तथ्यों के आधार पर आक्रामक हो जाते हैं आकाश आनंद, ललकार देते हैं, कोई विपक्ष का कोई बड़ा नेता जो है इस तरह से ललकार नहीं पा रहा था। आकाश आनंद ने, यदि आपको जानकारी होगी, सीतापुर में जो भाषण दिया और तुलना कर दी भारतीय जनता पार्टी की तालिबानियों से, तुलना कर दी आतंकवादियों से, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो चप्पलों से, जूतों से उनका स्वागत करना। और जब रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली में जब महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की जो भगदड़ मची, 18 लोग जो मारे गए, उसमें यदि आपने बसपा मुखिया मायावती की पोस्ट देखी होगी और आकाश आनंद की पोस्ट देखी होगी, धरती आसमान का अंतर बसपा मुखिया मायावती और आकाश आनंद की पोस्ट में देखने को मिला। मायावती ने कहा कि उन्हें दुख है और केंद्र सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन आकाश आनंद ने न केवल उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा बल्कि रेलवे प्रशासन को भी उस मामले में घेरा और कह दिया कि महाकुंभ में जाने के लिए उकसाने वाली सरकार जो है वो व्यवस्था नहीं कर पा रही है महाकुंभ में भेजने के लिए लोगों को, और रेलवे
प्रशासन पर एक बड़ी जो है उन्होंने उंगली उठा दी थी उस समय। और आनंद ने जो है, जब राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नागरिकों को बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ में सैन्य विमान से भेजा, तो जो पोस्ट की थी आकाश आनंद ने, विपक्ष का कोई नेता इतने आक्रामक लहजे में पोस्ट नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा था कि अभागे भारतीय जो हैं वो अमेरिका में रोजगार मांगने जाते हैं, यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह कायर और कमज़ोर जो सरकार है, अमेरिका के सैन्य विमान को अपनी ज़मीन पर उतरने दिया। तो यानी कि जिस आक्रामकता के साथ में, जिस तथ्यों के साथ में आकाश आनंद जो हैं वो केंद्र सरकार को घेर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे थे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में एक हड़कंप देखने को मिला, एक हलचल देखने को मिली कि ये जो लड़का है बहुजन समाज पार्टी का, एक बड़े स्तर पर दलित वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। यदि इस लड़के ने दलित वोट बैंक को एकजुट कर लिया तो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। सीतापुर में भाषण देने के बाद में जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व नेता बताते हुए घर बैठा दिया था, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव माना जा रहा था। जानकारी यह मिल रही है कि आकाश आनंद का जो राजनीति करने का तरीका है वह प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी बहुत पसंद कर रहे हैं। आकाश आनंद जिस तेवरों के साथ में जो बात अपनी रखते हैं, जो उनका भाषण होता है, वो राहुल गांधी को बहुत भाता है। कहीं ना कहीं जानकारी ये मिल रही है कि आकाश आनंद जो हैं अब खुलकर खेलना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी के बड़े स्तर पर कार्यकर्ता आकाश आनंद के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और बड़े वो कार्यकर्ता यह मानकर चलते हैं कि मायावती जो बसपा मुखिया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, केंद्र सरकार के दबाव में है। अब वो संगठन को खड़ा करने की उनमें कुव्वत नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं दबाव में रहते हुए संगठन को जो है खड़ा नहीं कर पाएंगी। लेकिन आकाश आनंद जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, आकाश आनंद जो है फिर से संगठन खड़ा कर सकते हैं और पुराने कैडर को वापस ला सकते हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी की आज की तारीख में आप बात देखेंगे तो मायावती के अलावा कोई फाउंडर मेंबर इस समय बहुजन समाज पार्टी में बचा नहीं है। और आकाश आनंद को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, बड़े स्तर पर कार्यकर्ता तो नाराज हैं। निश्चित रूप से अशोक सिद्धार्थ भी नाराज होंगे, आकाश आनंद की पत्नी भी नाराज होंगी, आकाश आनंद तो नाराज होंगे। लेकिन आकाश आनंद के पिता जो है आनंद कुमार, वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद को ठुकरा दिया, या वो भले ही उन्होंने जो है काम करने में अनभिज्ञता जारी की हो, लेकिन एक तरह से उन्होंने वो पद ठुकरा ही दिया है। लेकिन मायावती का सम्मान करते हुए वह उपाध्यक्ष बने रहने को तैयार हैं। यानी कि पिता भी जो है आकाश आनंद के, आनंद कुमार, नाराज हैं मायावती के इस निर्णय पर। तो आकाश आनंद क्या बगावत करेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी में बगावत होगी? बगावत के सुर मायावती के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी में अंदर खाने उठने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता यह मानने लगे हैं कि आकाश आनंद जो है वो बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाना चाहते थे, पार्टी को खड़ा करना चाहते थे। लेकिन मायावती केंद्र सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं जो है पार्टी को रसातल की ओर ले जा रही हैं। तो क्या रामजी गौतम जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मायावती ने बनाए हैं, और एक कोऑर्डिनेटर और जो आनंद कुमार ने जो है अनभिज्ञता जारी कर दी जो है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर बने रहने के लिए, तो सहारनपुर के हैं रणधीर, एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उन्हें भी बना दिया है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी में कि मायावती कहीं ना कहीं जो है दबाव में निर्णय ले रही हैं, तो ये जानकारी अंदर खाने मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी में बगावत हो सकती है और मायावती को मजबूरन जो है आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में फिर से लेना पड़ सकता है। और आकाश आनंद जो हैं वो जो है फिर जो है पार्टी को फिर से खड़ा करने की जो है उनमें कुव्वत है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन मायावती जैसी जिद्दी नेता, केंद्र सरकार के दबाव में मायावती काम कर रही है, तो आकाश आनंद को क्यों लाएंगे? मायावती इसमें एक बड़ा खेल ये कर सकती हैं कि आकाश आनंद का आक्रामक रुख जो है देखते हुए
पार्टी सुपुर्द कर सकती है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने हथियार डाल सकती है कि अब बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता जो हैं वो आकाश आनंद को चाहते हैं और आकाश आनंद ने पार्टी को कब्जा लिया है, मैं क्या कर सकती हूँ। यानी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का वर्चस्व हो गया है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में है, ऐसे ही जो है बहुजन समाज पार्टी जो है आकाश आनंद के हाथ में जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी का बड़ा स्तर पर कैडर जो काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो है आकाश आनंद के प्रति जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती पर भड़ास निकाली, राहुल गांधी भी पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी यदि इस तरह का माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के पक्ष में दिखाई देंगे, क्योंकि आकाश आनंद में जो है वो सत्ता से टकराने का मादा है, आकाश आनंद में तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखने का मादा है। और आकाश आनंद ने बोल भी दिया है जिस तरह से जब उन्हें पद मुक्त किया गया था कि बड़ी चुनौतियां हैं और बहुजन समाज पार्टी जो है वो संगठन नहीं मिशन है और मैं मिशन पर काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से इस मिशन को कामयाब करूंगा। यानी कि आकाश आनंद जो है आने वाले समय में बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद जो है बहुजन समाज पार्टी में फिर से आएंगे या फिर अलग पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी में शामिल होकर आगे जो है अपना वजूद बनाएंगे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद से भी हाथ मिला सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आकाश आनंद का जो रुख है वह क्या दिखाई देता है और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार ने जिस तरह का रवैया नेशनल कोऑर्डिनेटर को लेकर अपनाया है, अब मायावती का जो है आनंद कुमार के प्रति क्या रवैया होता है और परिवार की जो कला है वो बहुजन समाज पार्टी को कहाँ ले जाती है। मायावती जो है अब दबकर राजनीति करती हैं या कोई बड़ा निर्णय ले पाती हैं।